आपको निमंत्रण मिला है? अभी तक तो नहीं आया, इंतज़ार कर रहा हूँ। काश भगवान की दृष्टि घूमे और मैं भी बुला लिया जाऊँ। रा यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी बनना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन कानन समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी, परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। राजेश खन्ना की दुश्मन फ़िल्म को मैंने 27 बार देखा था। 27 बार। वो भी सोने की अपनी अंगूठी पैसा। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। आज हम जिस जिस शख्सियत के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा। रामायण सीरियल में जामवंत का किरदार जिन्होंने निभाया था, वही हमारे साथ हैं। इनका नाम है राजशेखर उपाध्याय जी। आज हम इनके घर पर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि रामायण को लेकर के और राम को लेकर के आज और तब के परिवेश में क्या अंतर है, और बाकी विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। एनबीपी के चैनल के दर्शकों को मेरा बार-बार नमन। जय श्री राम। राम मंदिर बनने वाला है, ऐसे में रामायण के किरदारों को लगातार लोग दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। आपने जामवंत का किरदार किया। जामवंत के लिए राम क्या है? देखिए, राम तो राम ही हैं, तो प्रभु हैं, अवतार लेकर के धरती पे आए थे। तो उनकी सेवा के लिए बानर भालू भी जन्म लेकर के, उनको पता था कि भगवान राम अवतार लेने वाले हैं, तो ये भगवान के पार्षद थे ना। सबको कहा गया था तुम लोग ऐसे ऐसे रूप लेकर के जा कर के अवतार लेकर धरती पर इनका इंतजार करो। तो उसी में जामवंत भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था और बहुत बलशाली था। बलशाली इतना था तो उसमें फिल्मांकन भी किया गया है और डायलॉग भी सागर साहब ने लिखा था। जब अंगद हताश निराश हो जाता है, विशाल समंदर को देख करके बोलता है कि मैं इस समंदर को पार जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में संदेह है। तब वहाँ जामवंत राहबर बनते हैं। कहते हैं, यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी बनना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन कानन समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी, परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। परंतु तुम लोग हताश निराश मत हो। ओ देखो, बजरंग बली राम का काज करने के लिए सबसे आतुर अलग थलग बैठे हुए हैं। इन्हें तो ये भी पता नहीं इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा। बचपन में ये बड़े नटखट थे, ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे। तब एक ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम अपने बल को भूल जाओ। माता अंजना ने उस ऋषि से अनुनय विनय किया। तब ऋषि ने कहा, उचित समय आने पर जब इन्हें इनके बल को कोई याद दिला देगा, तब इनके बल की याद पुनः आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, तुम अतुलित बलशाली हो। जागो जागो जागो। इतना बेहतरीन किरदार आपने किया कि वो रामायण और वो किरदार लोगों के जेहन में जिंदा है। उसके बाद और उसके पहले न जाने कितने रामायण आए, लेकिन क्या कुछ ऐसा था इस रामायण में जो जिस पर प्रभु की कृपा अपने आप थी? वाकई ये सब कृपा रामानंद सागर जी पर थी, सागर आर्ट्स पर थी, कि चुन चुन करके उस समय किरदार अपने आप वहाँ उपस्थित हो गए थे और उनकी लेखनी में इतनी शक्ति, इतना जादू भरा डायलॉग लिखते थे, जो सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। और आज भी बहुत सारी रामायण बनी है, बन भी रही हैं, लेकिन वैसा ये नहीं कि मैंने काम किया, मैं अपनी बढ़ोतरी रियल नहीं आ पा रहा है जो सागर साहब कर गए डायरेक्शन में, राइटिंग में। और यानी जो राम का एक्टिंग है, अरुण गोविल जी, सुनील लहरी, दीपिका जी,
या अपराजिता मंदोदरी या दारा सिंह जी या जितने एक्स वाई जेड जितने भी थे, अपने अपने किरदार में ओत प्रोत हो गए थे, जो आज भी याद किया जाता है। मैं भी याद किया जाता हूँ, जो कर गया भगवान की कृपा ही थी। 2020 में कोरोना के दौरान इसको एक बार फिर से टेलीकास्ट किया जाता है और 35 वर्षों के बाद रिकॉर्ड व्यूवरशिप आता है इस रामायण पर। ये तो सच्चाई है, हमको भी पता है, हम लोग भी देखते थे, कोरोना बैठे रहते थे घर में, कोई बाहर नहीं निकल पाता था, सूना साना जैसे लगता था कि इंसान इस धरती पर भाई नहीं है, कोई भीड़ नहीं, कहीं जाना हो तो मुंह पे मास्क लगाओ तब जाओ। बड़ा दुखदाई समय था, भगवान ने उस दुख की घड़ी को काट दिया, यही रामायण काटा। रामायण को जब बनाया जा रहा था, उसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको इसमें किस तरीके से किरदार मिला? देखिए, उनकी सीरियल विक्रम बेताल थी, जितने रामायण में पात्र हैं सब विक्रम बेताल में कर चुके थे। अरुण गोविल जी, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया, मैं, अरविंद त्रिवेदी, एक्स वाई जेड जितने भी कलाकार थे, मेघनाथ, जो विजय अरोरा, सारे लोग विक्रम बेताल में एक्ट किया करते थे। और सागर साहब दिमाग में था कि नहीं, हमारे यहाँ अच्छा ग्रुप बन गया है। जब रामायण का निर्माण होना शुरू किया, उन्हीं आर्टिस्टों को उन्होंने यूज किया था जो विक्रम बेताल में थे। रामायण को बनाया गया, उसके बाद चारों तरफ जब इसकी चर्चा होने लगी, आप लोगों का फेम कैसा था? शुरुआती फेम और उसके बाद एकाएक आपको नाम मिलने लगा, कैसा अनुभव था वो? देखो, जब किसी भी काम का शुरुआत होता है तो वो धीरे धीरे प्रगति पे जाता है ना, तो उसी तरह से मैं भी धीरे धीरे, हम मैं क्या पूरा ग्रुप धीरे धीरे ऊपर उठने लगता। देखते देखते हम लोग स्टार बन गए, रातों रात स्टार बन गए थे। जब आपकी यहाँ से शुरुआत हुई थी एक्टिंग की दुनिया में, आपने अपना शुरुआती समय और इसमें इंटरेस्ट कैसे आपने शुरुआत किया था एक्टिंग की दुनिया में जाने का? मैं जब स्टूडेंट था तो यहीं पढ़ता था, और बड़ा फिल्म देखने का मुझे चस्का लग गया था, प्रकार से रोग ग्रसित हो गया था। बिना फिल्म देखे मुझे मार भी पड़ी थी। थोड़ा किस्सा राजेश बताइएगा क्या था? राजेश खन्ना की दुश्मन फिल्म को मैंने 27 बार देखा था। 27 बार? वो भी सोने की अपनी अंगूठी पैसा देकर टिकट लेना पड़ता था ना। हाँ। थर्ड क्लास में देखता नहीं, बालकनी में, उसमें बालकनी की कीमत 2 रुपए हुआ करता था। तो पैसा कहाँ से मिले, तो मुझे सोने की अंगूठी मिली थी हमारे शादी में, तो वो मैं आओ न देखा ताओ बेच करके सिनेमा देखने जाता था। तब फिल्मी दुनिया में प्रवेश लिया हूँ। इस पर हमें मार भी पड़ी थी, हमारे पिताजी ने बहुत मारा था। अच्छा, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया आपने और उसके बाद इस इंडस्ट्री में जाना कितना मुश्किल था? उस समय लोग को पता नहीं था कि सिनेमा लोग कम देखते भी थे, जैसे शहर के लोग देखते थे। और धीरे धीरे गांव में आया तो गांव के लोग पैसा कहाँ से, दाना बेच के, गेहूं बेच के जाएंगे नहीं, तो उनके समझ में नहीं था कि सिनेमा जगत क्या है। लेकिन हम पढ़ते लिखते थे और हमको अनुभव आ गया, सिनेमा जगत ऐसा है कि लोग हक्का बक्का होकर देखते हैं। तो यहीं से भगवान की प्रेरणा थी, या जिसके नसीब में जो लिखा होता है नसीब वहाँ खींच ले जाती है। मैं तो यही कहूँगा, कर्म क्षेत्र खींच लेता है। 2024 चल रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है राम मंदिर का। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम अपने अयोध्या में वापस आ रहे हैं। क्या जामवंत जी को निमंत्रण मिला है? अयोध्या में वापस तो आ रहे हैं, कहीं राम नहीं गए हैं। वो समय आ गया है कि भगवान अपने मुख से ही कहा है न, गीता में कहा है, हर जगह कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और अधर्म का नाश करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूँ। तो 2 अवतार प्रकट दिखा रहा, एक माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा योगी आदित्यनाथ जी और नवनाथ जो संप्रदाय बताया। तो ईश्वर इनको बीड़ा सौंप दिया है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे जरिए। तो प्रागट्य हो रहे हैं। ये तो हमारे लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व के लिए एक विश्व विजय बनने जा रहा है हमारा भारतवर्ष। आपको निमंत्रण मिला है? अभी तक तो नहीं आया, इंतजार कर रहा हूँ। काश भगवान की दृष्टि घूमे और मैं भी बुला लिया जाऊँ। रामायण के अनेकों किरदारों को उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया गया।
उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? घर जाके नहीं, मतलब ऑफिशियली ऐसा होता है कि उनके कुछ नियम होते हैं, सरकारी मशीनरी वहाँ जाएगी, उनको निमंत्रण थमाएगी कि तब ये माना जाता है ये निमंत्रण पत्र अब सरकार की ओर से आया है। अरुण गोविल और लहरी जी, इसके अलावा दारा सिंह, ये जितने किरदार थे आपके आसपास, उनसे आपके रिश्ते कैसे थे? दाराजी तो नहीं हैं, सब हमारे मित्र हैं, तब भी थे, आज भी हैं। जैसे एक परिवार हुआ, एक ही जगह बैठोगे, एक ही जगह खाओगे, तो उसमें होता है ना कि जैसे आप बुद्धिमान हैं कि नहीं, बातचीत से या उठने बैठने तौर तरीके से आप कितने व्यवहारिक हो, कितने सभ्य हो, वो बातचीत से पता चलने लगता है ना। तो आदमी जो प्रगतिवान होता है, प्रगतिवान का ही साथ पकड़ेगा ना। तो तब भी हम मित्र थे, आज भी मित्र हैं। अब तो दाराजी नहीं है, अरविंद त्रिवेदी नहीं है, मेघनाथ विजय रोरा नहीं है, लेकिन बचे हुए हैं जो अरुण गोविल जी, सुनील लहरी, दीपिका जी, अपराजिता, भारत भूषण की लड़की जो मंदोदरी बनी हुई है। तब भी हम लोग मित्र थे, आज भी मित्र हैं। जब आपको फेम मिल गया और अपने आप वापस अपने गाँव आते हैं, यहाँ पर क्या माहौल था? तब तो इतनी मीडिया थी नहीं, मोबाइल था नहीं। दो पत्रकार हुआ करते थे, कृष्णानंद और अशोक सिंह। इन दोनों ने मुझे भरपूर पेपरों में छापा था, मैं नहीं भूला हूँ। यहाँ जब पहुँचा, जिस दिन पहुँचा उसी दिन उनकी लेखनी खटकी और दूसरे दिन पेपरों में आ गया। लेकिन लोग नहीं पहुँच पाते थे यहाँ तक कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के, बस खाली लिख दिए भदोही। तब बनारस जिला हुआ करता था। भदोही तो बाद में बना। हाँ, भदोही बाद में बना। इतनी प्रगति नहीं थी या इतना जनसंपर्क नहीं था। ये तो दोबारा जब टेलीकास्ट हुआ तब लोगों को पता चला कि जामुन तो यहाँ हरिहरपुर के सुरियामा स्टेशन, सुरियामा थाना और भदोही जनपद के रहने वाले हैं। अब जग जाहिर हो गया। जामवंत का जब किरदार मिला तो आपको थोड़ा-सा ये नहीं लगा कि इसमें चेहरा नहीं दिखेगा, फेस वैल्यू की बात आएगी, कुछ ऐसा लगा था? नहीं, ऐसा नहीं, चूँकि कैरेक्टर ऐसा मैं जानता था रामायण के बारे में ना, मैं ब्राह्मण का बच्चा, कि रामायण में अगर सबसे बुद्धिमान प्रभु के बाद था तो वो था जामवंत, चूँकि वो ब्रह्मा का मानस पुत्र था ना। और मैं जानता था ये कैरेक्टर हाईलाइट होगा और भगवान की कृपा से ही ऐसी आवाज़ मिल गई जो बोल दिया, जो आज भी लोग मेरे पास आते हैं, आज भी मुझे याद करते हैं। तो उस आवाज़ में 2-1 डायलॉग सुना अब दीजिए। बेटा गला भर गया है, एक बोल दिया उसी से काम चला लो। ये तकलीफ होती, गले से बोलना समझ रहा हूँ, पड़ता है समझ ना। रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आखिरी एक सवाल कहिए या अपील कहिए, आज के युवा कंटेंट के नाम पर जिस तरीके से अश्लीलता परोस रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जगत ऐसा है, अलग अलग मत के लोग हैं। अश्लीलता जो है पर्दे के पीछे रह कर के दिखानी चाहिए, करनी चाहिए। हर व्यक्ति शादी ब्याह करता है, उसको पता है कि हम रोमांस करेंगे, लेकिन फिल्म में आकर के या समूह में आकर के जगत को नहीं बदनाम करना चाहिए। हमारी माता बहनें, बेटियां जो युवती हैं, उनको भी अपने कपड़े पर, अपने परिधान पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी सभ्यता को प्रदर्शित करें। ईमानदारी से हम पश्चिमी सभ्यता के नकल को बड़े तेजी से हमारी युवक युवतियां ओढ़ ली हैं और इसका उल्टा वहाँ हो रहा है। वहाँ पर साड़ियाँ पहनने लगी हैं, भगवान की पूजा पाठ में अभिरुचि रखने लगी हैं। अब आजकल के लड़के लड़कियाँ जो है पूजा के, लेकिन अब राममय बन जाएंगे, धर्ममय बन जाएंगे, ये आशा का संचार हो चुका है। ऐसा लग रहा है सही सही अब दुनिया राममय बन जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।